हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट, आज फिर नई वीडियो के साथ आज जो हम पढ़ने वाले क्लास 12th की फिजिक्स का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। आज इस वीडियो में यानी कि आज इस लेक्चर में जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं आवेशों के निकाय के कारण स्थितिज ऊर्जा। यानी कि आवेश के जो निकाय बनता है उस निकाय बनाने में जो ऊर्जा लगती है उसकी बात करने वाले हैं। तो आज इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले, आज हम पढ़ने वाले हैं आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने आवेशित गोली कोष के कारण विभव के बारे में पढ़ लिया है, किस प्रकार से बिंदु आवेश के कारण विभव निकालते हैं वो भी हमने पढ़ लिया है। बाकी पीछे की जो लेक्चर हैं उनको भी कवर कर लीजिए ताकि आपको यह टॉपिक समझने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, बहुत ही आसान शब्दों में इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आज इस वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं वो लेक्चर नंबर कौन सा है हमारे इस वीडियो का? लेक्चर नंबर ये है हमारा आपका, ये आपका लेक्चर नंबर 25 है। कौन सा है? 25। तो ये लेक्चर नंबर 25 है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है उसके बारे में इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट, वीडियो को एक सेकंड के लिए स्किप मत कीजिए, नहीं तो आपको टॉपिक समझ में नहीं आएगा। वीडियो को पूरा देखिए तभी आपको क्या होगा, टॉपिक समझ में आएगा। कोई भी डाउट होगा वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जब तक आप वीडियो को ध्यान से नहीं देखोगे, ध्यानपूर्वक नहीं पढ़ोगे, तब तक समझ में नहीं आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे क्लिक कर दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलते स्टूडेंट बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की। जैसा कि मैं आपको बता दूं, हमने बचपन से ही पढ़ते आए हैं कि ऊर्जा की परिभाषा हमने 9th से शुरुआत की है, जब से हमने पढ़ा है तो वहां से हमने ऊर्जा की परिभाषा पढ़ी, एनर्जी की डेफिनेशन पढ़ी हमने। ऊर्जा की परिभाषा क्या होती है? ऊर्जा की परिभाषा कार्य पर आधारित होती है, यानी कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। जितना आप कार्य करोगे उतनी ही ऊर्जा होगी, जितना ज्यादा कार्य करोगे उतनी ज्यादा ऊर्जा होगी। तो ऊर्जा जो है वो कार्य पे डिपेंड करती है, यानी कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम बात कर रहे हैं वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मतलब यह है कि आवेशों के निकाय से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा, आवेशों के निकाय से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा। यानी कि समझिए, यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे कि समझिए, पहले डेफिनेशन तो आप लिख ही लेंगे। जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पर एक आवेश है Q1 और एक आवेश Q2 है। ये दो आवेश हैं आपके, कहाँ रखे हैं? ये अनंत पर रखे हुए हैं। ठीक है, अभी ये निकाय नहीं है, कोई दूर दूर होंगे, परंतु मैंने यहाँ पे पास में दिखा दिया, ये पास में नहीं है। ठीक है, तो Q1 आवेश को जब मैं यहाँ पर लेके आऊंगा, मान लो इस पॉइंट पे लेके आया, तो Q1 को लेके आया इस पॉइंट पर, तो मुझे कुछ कार्य करना पड़ा होगा। ठीक है, और मान लो ये बिंदु पर लेके आया, फिर मैंने Q2 आवेश को लेके आया, तो यहाँ से कितनी दूरी पर? R दूरी पर ला करके मैंने छोड़ दिया Q2 आवेश को, तो यानी कि B बिंदु पर लेके आया Q2 आवेश को, तो मुझे कार्य करना पड़ा होगा। जब मैं इसको लेके आया तो कार्य करना पड़ा होगा, जब मैं इसको लेके आया तो भी मुझे कार्य करना पड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पर जब आवेश है तो ये वाला आवेश इस पे क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा, विभव लगाएगा। ठीक है नहीं, जब इस पे विभव लगेगा तो हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा इसके क्षेत्र में लाने के लिए। तो यहाँ पर जो निकाय बना है, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये निकाय, इस निकाय को बनाने में जो कार्य करना पड़ा हमको, वही होती है हमारी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। क्या होती है? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। जब आवेशों को अनंत से परस्पर समीप लाकर एक निकाय बना दिया जाता है और उस निकाय बनाने में जो कार्य किया जाता है वही वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, यानी कि आवेशों को अनंत से परस्पर समीप लाकर बनने वाले निकाय या बनने वाले निकाय में किया गया कार्य वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन होती है स्टूडेंट। तो यहां पर सबसे पहले आप हेडिंग लगाएंगे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। किसकी? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। सबसे पहली हेडिंग हमारी ये होगी। सबसे पहली हेडिंग वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। इंट्रोडक्शन तो पता होना चाहिए ना, इसकी डेफिनेशन क्या होती है इसकी। ठीक है नहीं, तो चलिए मैं डेफिनेशन बोल देता हूं, आप डेफिनेशन को लिख लीजिए। लिखेंगे, जब आवेशों को अनंत से परस्पर समीप लाकर बनने वाले निकाय में किया गया कार्य वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। दोबारा से लिखेंगे, जब आवेशों को अनंत से परस्पर समीप लाकर बनने वाले निकाय में किए गए कार्य को वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, यही इसकी परिभाषा होती है। ठीक है, यानी कि जो कार्य किया जाएगा आवेशों को, मतलब आवेशों को पास में लाकर के, जैसे मान लो एक आवेश ये, एक आवेश ये, इनको पास में लेके आए कहीं तक हम, तो इनका एक निकाय बन गया। तो इस प्रकार से क्या बन गया? एक निकाय बना, और इस निकाय को बनाने में जो कार्य करना पड़ा वही वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। ठीक है स्टूडेंट, ये इसकी डेफिनेशन होती है। आप चाहो तो इस वाले डायग्राम को बना सकते हो, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब देखिए, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को यू से ही दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? यू से ही दिखाएंगे, हमेशा ध्यान रखना, ऊर्जा को, स्थितिज ऊर्जा को यू से दिखाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से होगा। आप चाहो तो इससे बना सकते हैं इस वाले को। ठीक है, अब चलिए, अब हम आगे इसका एक डेरिवेशन करने वाले हैं वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का ही।
यहाँ पे हम फॉर्मूला देखेंगे ना, अभी तो कोई फॉर्मूला मिला ही नहीं हमें यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर तो हमने खाली, हमें तो अभी कुछ नहीं मिला, देखिए यहाँ पर केवल हमने इसकी परिभाषा को समझा है। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला ड्राइव करने वाले हैं, यानी कि डेरिवेशन इसका करने वाले हैं। तो चलिए हेडिंग लाइन सबसे पहले, दो बिंदु आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, दो बिंदु आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। हेडिंग लगा लीजिए, हेडिंग आपको दिखाई भी दे रही होगी, ठीक है। दो बिंदु आवेशों के कारण निकाय के कारण वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। चलिए तो चलिए स्टूडेंट, हम यहाँ बात करने वाले हैं आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। क्योंकि निकाय बनाएंगे तभी स्थितिज ऊर्जा हमें मिलेगी, यानी जो कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, जब एक आवेश को कहीं से हम लेके आए तो उसके सापेक्ष में अगर कोई बल लगाने के लिए ना हो तो हमें कोई कार्य नहीं करना पड़ता, आराम से लाके हम कहीं पर भी रख सकते हैं उससे, ठीक है। जब दूसरा आवेश लेके आएंगे तो उसके लिए हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा, ठीक है, इतना ध्यान रखना है। तो हमारा जैसे हमने पहले बता दिया था कि आज हम क्या पढ़ने वाले, आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो हम यहाँ पर दो आवेशों का कार्य देखेंगे, दो बिंदु आवेशों के कारण निकाय के कारण वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। आपने हेडिंग लगा ली भी होगी, समझिए। अब करना किस प्रकार से है, समझिए कि जैसे मैंने अभी बताया था, मान लेते हैं कि माना हमारे दो आवेश हैं Q1 और एक है आपका Q2। दोनों आवेश कहाँ रखे हैं, अनंत पर रखे हैं। कहाँ रखे हैं, अनंत पर रखे हैं, ठीक है। अनंत पर आपके आवेश रखे हुए हैं। हम Q1 आवेश को सबसे पहले लेके आएंगे, क्या लेके आएंगे, Q1 आवेश को। Q1 आवेश को मैं इस बिंदु तक लेके आया, इस बिंदु तक, ये बिंदु A है, बिंदु A तक लाया मैं Q1 आवेश को। Q1 आवेश को कहां तक लाया, बिंदु A तक लाया। क्या बताइए मुझे, इस बिंदु Q1 आवेश को अनंत से मैं जब जहां तक लेके आया तो कुछ कार्य करना पड़ा। कार्य तो तभी होगा, कार्य का फॉर्मूला क्या होता है समझिए पहले, सबसे पहले विभव, और देखिए यहां पर हम विभव से संबंध निकालेंगे तो कार्य का फॉर्मूला होता है, कार्य बराबर होता है V इंटू क्यू। ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला होता है क्योंकि मैंने पढ़ा दिया है, V बराबर W अपॉन क्यू। आवेश को लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। जब विभव होगा तभी क्या होगा, ऊर्जा होगी, यानी कार्य जो करना पड़ेगा हमें, कार्य बराबर क्या लगेगा, V इंटू क्यू। कितने आवेश को लेके आ रहे हो वो, और आवेश का विभव, कुछ आवेश के विभव में लेके आ रहे हैं उससे गुणा कर देंगे तो कार्य हो जाएगा, और यही कार्य ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो इस आवेश को मैं यहां से यहां तक लाया तो मुझे कुछ कार्य करना पड़ा। क्या कार्य करना पड़ा, तो यहां पर आपको लिखना क्या है, देखिए अभी आपको कुछ करना नहीं है, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे करना है पहले। तो यहां पर सबसे पहले लिखेंगे Q1 आवेश को, Q1 आवेश को अनंत से, कहां से, अनंत से A बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। तो कार्य का फॉर्मूला ये है आपका W बराबर V। अच्छा बताइए, यहाँ पर कोई विभव है किसी का आवेश का, नहीं, पहले से कोई विभव ही नहीं था, कोई आवेश ही नहीं था, तो यहाँ पर विभव कहां से आया, ठीक है। जब आवेश होगा, वैद्युत क्षेत्र होगा, तब विभव होगा। तो यहाँ पर भैया विभव तो जीरो है, परंतु आवेश तो हमें बताया Q1 लेके आ रहे हैं, तो इसका मतलब कार्य यहाँ पर होगा जीरो, और इसको हम W1 नाम दे देंगे क्योंकि पहले आवेश को लेके आ रहे हैं, तो पहला कार्य तो जीरो ही हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब हम बात करेंगे दूसरे आवेश को। अब देखिए हम Q2 आवेश को लेके आएंगे। Q2 आवेश को मान लीजिए मैं यहाँ से लेके आया, तो मैं Q2 आवेश को R दूरी तक ला करके छोड़ दिया मैंने यहाँ तक, या इस पॉइंट तक, B तक। Q2 आवेश को लाया, अनंत से लेके आया और यहां तक लाके छोड़ दिया। तो आपको पता है कि इस Q1 के कारण इस बिंदु B पर विभव क्या होगा, होगा ना, होगा, क्योंकि बिंदु आवेश के कारण विभव का फॉर्मूला मैंने पढ़ लिया है। तो देखिए अब हम बात करते हैं Q2 आवेश को। Q2 आवेश को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य। तो ये यहाँ पर कार्य निकालेंगे तो कार्य 2 हो जाएगा। अब विभव कौन सा हो जाएगा, Q1 का विभव। तो यहाँ लिखेंगे Q1 का विभव, क्योंकि यहाँ पर पहले से अब आवेश है Q1 का विभव, और कौन सा आवेश लेके आ रहे हैं हम, Q2 आवेश लेके आ रहे हैं, तो Q2 आवेश करेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, W2 बराबर Q1 का विभव क्या हो जाएगा, बिंदु आवेश के कारण हमने विभव पढ़ा है, आपने डेरिवेशन नहीं किया है तो आप जाकर के इसके प्ले लिस्ट में जाइए, यानी कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट की लिंक दी है, वहाँ से आपको वीडियो खोज लीजिए, ठीक है, आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर रखेंगे तो क्या जाएगा, 1 फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R, ठीक है। Q2 आवेश को लेके आ रहे हैं हम यहाँ पर, तो W2 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2/R हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर विभव निकल के आएगा, ये वाला विभव मतलब कार्य हो जाएगा यहाँ तक। तो यहाँ तक इसका W2 कार्य तो हमारा ये निकल आया, W1 ये निकल आया। अब देखिए
पहले आवेश को यहाँ तक लाए, दूसरे आवेश को यहाँ तक लाए, तो ये अब बन गया निकाय। अब ये निकाय बना, इस निकाय में कुल ऊर्जा कितनी खर्च हुई, कार्य मतलब कार्य कितना करना पड़ा हमको, तो वही कार्य ऊर्जा के रूप में संचित होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इस निकाय को बनाने में कितना कार्य करना पड़ा टोटल, अब वो निकालेंगे हम। ठीक है, तो कुल कार्य कितना हो जाएगा, चलिए मैं यहाँ पर कर देता हूँ। निकाय यानी कि ये निकाय बन गया ए और बी, हम आर दूरी तला करके छोड़ दिया है, क्योंकि हमने आर दूरी पर बिंदु विभव निकाल लिया था, यहाँ पर ये है हमारा। ठीक है, अब चलिए, तो निकाय बनाने में तो यहाँ पर हम बात करेंगे Q1 व Q2 का निकाय बनाने में किया गया कुल कार्य, कुल कार्य, तो कुल कार्य कितना हो जाएगा, तो देखिए डब्लू नेट जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका W1 प्लस W2, दोनों को जोड़ देंगे तो W1 तो आपका 0 है, तो 0 प्लस W2 कितना है आपका, ये दिया है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R। ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर कार्य आपका कितना हो गया, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R। ये कार्य निकला आपका कुल कार्य, ये आपका कुल कार्य निकल के आया है इस निकाय को बनाने में, जो कार्य किया गया वो इतना होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से कार्य निकलाया। अब यही कार्य जो है हमने पढ़ लिया है कि परिभाषा होती है ऊर्जा की कार्य करने की क्षमता, तो कुल कार्य किया गया इतना, तो यही कार्य ऊर्जा के रूप में संचित होता है। आप लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ लिख देंगे यही कार्य ऊर्जा के रूप में संचित होता है, ऊर्जा के रूप में संचित होता है, यही कार्य ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, W बराबर U हो जाएगा, हम कर देंगे W बराबर U, तो फॉर्मूला बन जाएगा U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में R। तो ये आपका यहाँ पर फॉर्मूला बन जाएगा ऊर्जा के लिए, स्थितिज ऊर्जा के लिए फॉर्मूला हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये ऊर्जा का फॉर्मूला निकल आता है स्थितिज ऊर्जा का, जब दो बिंदु आवेशों के निकाय कार्य निकालते हैं तो। ठीक है, अब देखिए आपको थ्योरी में क्या लिखना होगा, इसी डायग्राम से लिखेंगे। क्या लिखेंगे, माना दो बिंदु आवेश Q1 Q2 हैं जो R दूरी पर A बिंदु तथा B बिंदु पर स्थित हैं, तो इस प्रकार के बनने वाले निकाय के कारण स्थितिज ऊर्जा की गणना करने पर, बस इतना आपको थ्योरी में लिखना है। ठीक है, उसके बाद ये डेरिवेशन यहाँ से करना है तुमको। पहले हम Q1 आवेश को लेकर आए यहाँ पर, तो भैया कुछ कार्य नहीं करना पड़ा, यहाँ से जब इस आवेश को लाना पड़ेगा तो कुछ कार्य नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ इसके विरोध में कुछ है ही नहीं, कार्य तब होगा ना। तो यहाँ पर कार्य जो W1 था वो 0 हो गया, परंतु जब मैं इस Q2 का आवेश को लेकर आया तो अब इसके विरोध में है, इसका वैद्युत क्षेत्र होगा, तो अब इसको लेकर आएंगे तो हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो यहाँ पर W2 अब 0 नहीं होगा, ध्यान रख लेना। तो W2 जो है वो इतना होगा। W अब आपको पता है W किस प्रकार निकालेंगे, W बराबर V × Q होता है। ठीक है ना, तो V विभव किसका, Q1 का विभव, आवेश कौन सा लेकर आ रहे हैं, Q2, तो वो हमने यहाँ पे लिया है। तो V1 का विभव × Q2 आवेश ला रहे हैं, गुणा कर दिया, इस प्रकार से हो गया, W2 हो गया। अब देखिए, अब जो निकाय बन गया इसमें कुल कितना कार्य करना पड़ा हमको, वही हमने निकाल लिया, जोड़ देंगे दोनों को तो इस प्रकार से निकलाया। यही कार्य ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इस प्रकार से ये डेरिवेशन क्लियर होता है दो बिंदु आवेशों के निकाय के कारण स्थितिज ऊर्जा, यानी कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है स्टूडेंट, ऊर्जा का फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि इसका जो न्यूमेरिकल होते हैं इससे बनते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, ऑल पे जाकर के क्लिक भी किया करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है स्टूडेंट, अब हम इसके बाद जो लेक्चर नंबर हमारा जो आएगा उसमें हम पढ़ने वाले हैं 2 से अधिक निकाय के कारण, वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि अगले वाले लेक्चर में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय PCM क्लासेस में। स्टूडेंट, आज फिर नई वीडियो के साथ आज जो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की फिजिक्स। और क्लास 12th की फिजिक्स में जो हमारा टॉपिक चल रहा था, जैसा कि हमने लेक्चर नंबर 25 में जो देखा था वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में, उसी का पार्ट 2 हम पढ़ने वाले हैं। पार्ट 1 हमने पढ़ लिया है, वो लेक्चर नंबर 25 है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 26 में पार्ट 2 है, यानी कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। और उसके दो बिंदु आवेशों के कारण बनने वाले निकाय के कारण भी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक हमने फाइंड कर लिया था। परंतु आज हम यहाँ पर स्टूडेंट कुछ अलग ही पढ़ने वाले हैं वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में, यानी कि अलग से एक नया डेरिवेशन यहाँ पर हम करने वाले हैं। वहाँ पर हमने दो बिंदु आवेशों के कारण देखा था, परंतु आज इस वीडियो में हम 2 से अधिक आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत स्थितिज ऊर्जा यहाँ पर हम देखेंगे। ठीक है, 2 से अधिक आवेशों और उससे द्वारा बनने वाले निकाय
कि कारण वैद्युत स्थिति जो ऊर्जा जो होगी उसके बारे में यहाँ पर डेरिवेशन करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है स्टूडेंट, जो कि बोर्ड एग्जाम में 5 अंक का पूछ लिया जाता है। इसलिए इस टॉपिक को, इस लेक्चर को ध्यानपूर्वक पढ़ें, तभी आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी स्किप मत कीजिए, वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए और समझिए। और जो आपने यदि पहले वाले जो लेक्चर नहीं देखा हमारा इससे पहले वाले को, तो उसको भी देख लीजिए जाके। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, वहाँ से सारे के सारे वीडियो के लेक्चर मिल जाएंगे आपको, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। और स्टूडेंट यदि चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे आकर क्लिक कर दें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, बात करते हैं वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा दिया था कि जो एक निकाय बनता है आवेशों का निकाय बनाने के लिए जो कार्य करना पड़ता है, वही कार्य ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो उसके बारे में हमने पहले ही पढ़ लिया था, परंतु हम यहाँ पर हम देखने वाले हैं 2 से अधिक अगर आवेश हों और उनको पास ला करके एक निकाय बनाया जाए, तो उसके निकाय के कारण क्या ऊर्जा होगी, उसके बारे में यहाँ पर डेरिवेशन करने वाले हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ। तो आप हेडिंग लगा लीजिए, 2 से अधिक आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। हेडिंग लगा लीजिए, 2 से अधिक आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर हम वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में देखने वाले हैं। उससे पहले स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए, जैसे मैंने आपको पढ़ा दिया था कि ऊर्जा का जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया, वो बताया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में R, ये बताया था मैंने। ये फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया था स्टूडेंट पहले ही। तो ये ऊर्जा का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट। ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो भी आपको आना चाहिए। ऊर्जा को जूल से ही मेजर किया जाता है, तो इसका मात्रक भी जूल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा, ध्यान रखना है। चलिए मैं आपको कुछ और इसके जो पॉइंट हैं उनको भी समझा देता हूँ। देखिए, अगर स्थिति ऊर्जा कब बढ़ेगी, अगर देखो धनात्मक कब होती है, जब सजातीय आवेश होते हैं, यानी कि एक प्लस का आवेश दूसरा भी प्लस का आवेश हो, दोनों ही प्लस के आवेश होंगे आपके, तो क्या होगी? स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी, यानी कि धनात्मक होगी। ठीक है नहीं? तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि सजातीय आवेश, कैसे? सजातीय आवेश, सजातीय आवेश, आवेशों की निकाय की ऊर्जा, निकाय की ऊर्जा कैसी होती है स्टूडेंट? धनात्मक होती है, ध्यान रखना है, धनात्मक। ठीक है, धनात्मक होती है। सजातीय आवेशों की जो निकाय की जो ऊर्जा होती है वो कैसी होती है? धनात्मक होती है। पहला पॉइंट तो ये होता है। अगर विजातीय आवेश हैं तो आपके विजातीय हैं तो ऋणात्मक कैसी होगी? ऋणात्मक होगी। विजातीय आवेश, विजातीय आवेशों की निकाय के कारण, निकाय, विजातीय आवेशों के निकाय की ऊर्जा की बात करते हैं हम यहाँ पर, तो वो हो जाएगी आपकी ऋणात्मक हो जाएगी, ऋणात्मक। ठीक है, ध्यान रखना। विजातीय आवेश तो समझते हो ना, एक आपका प्लस का हो तो दूसरा आपका माइनस का हो। ठीक है नहीं? तो इस प्रकार से 2 आवेश विजातीय होते हैं। तो ये आपका पॉइंट होता है। तीसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जो ऊर्जा जो होती है वो एक अदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है? एक अदिश राशि होती है। तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा जो है वो कैसी राशि होती है? अदिश राशि होती है। तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? एक अदिश राशि, अदिश राशि है। ठीक, क्लियर? तो इतना आपको पता भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने कुछ पॉइंट रह गए थे वो मैंने इस वीडियो में आपको क्लियर करा दिए। चलिए अब हम बात करते हैं 2 से अधिक अगर आवेश हों तो उसके निकाय कारण ऊर्जा क्या होगी, उसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको रफ कर देता हूँ। चलिए अब हेडिंग लगाइए, 2 से अधिक आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, हेडिंग लगा लीजिए। चलिए, जैसे हमने पहले पार्ट में किया था 2 बिंदु आवेशों के लिए, ऐसे ही हम यहाँ पे करेंगे। तो आप मान लेते हैं हम यहाँ पे लेके चलते हैं 2 से अधिक, तो यानी Q1 और Q2 और Q3, मैंने ये 3 आवेश ले लिए और ये तीनों आवेश कहाँ रखे हैं? अनंत पर रखे हैं। इतना ध्यान पता होना चाहिए, अनंत पर है। ठीक है, तीनों आवेश जो हैं वो अनंत पर हैं। अभी कहाँ पर हैं? अनंत पर। सबसे पहले मैं, देखिए इसकी थ्योरी में बाद में लिखवाऊंगा, जस्ट पहले इसको समझ लीजिए, उसके बाद इसको नोट कर लेना। तो पहले हम Q1 आवेश को लेके आएंगे। तो देखिए जब Q1 आवेश को लेके आएंगे किसी बिंदु तक, तो मैं यहाँ पर लेके आऊंगा, मानते हैं इस पॉइंट तक लेके आए। इस पॉइंट को मैंने ए नाम दे दिया और ए पॉइंट पर मैं Q1 आवेश को लेके आया।
Q1 आवेश को लेके आया तो कुछ कार्य करना पड़ेगा, कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा भैया, क्योंकि इसके विरोध में कोई है ही नहीं, इसके विरोध में कोई है नहीं जो इस पर फोर्स लगाए, तो कहीं भी ले जाओ कोई कार्य नहीं माना जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो कार्य का मंजूर होगा फॉर्मूला होता है W बराबर V इंटू क्यू, यानी कि विभव और कार्य में यहाँ पे हम संबंध निकालते हैं, तो मैंने ये बताया था W बराबर V इंटू क्यू होता है। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है, तो कार्य ये वाला हम फॉर्मूला लगाते हैं जब इसका एडिशन करते हैं, तो कार्य निकालेंगे तो V इंटू क्यू होगा, क्योंकि यहाँ तो कोई विस्थापन की बात तो हो नहीं रही है, यहाँ पर विभव और आवेश की बात चल रही है, तो यहाँ पर वही लिया जाएगा ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो W बराबर होता है V इंटू क्यू, क्योंकि विभव का फॉर्मूला होता है V बराबर W बटे क्यू, कितना आवेश लेके आ रहे हो तो वो कार्य किया जाता है, वही विभव कहलाता है, तो उसी से हम निकाल रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए, तो अब देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर कोई विरोध में है ही नहीं, आवेश तो हम Q1 ला रहे हैं परंतु विभव नहीं है, कोई दूसरा आवेश होता वो लगाता ना विभव, तो यहाँ पर विभव नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कार्य हो जाएगा शून्य। तो आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है, लिखेंगे कि जब Q1 आवेश को अनंत से, कहाँ से, अनंत से ए बिंदु तक लाने पर, ए बिंदु तक लाने पर किया गया कार्य, क्या क्या हो रहेगा भैया यहाँ पे। तो पहली बात तो यही है कि Q1 W1 जो हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ विभव जीरो है, तो Q1 आवेश को तो ला रहे हो तो परंतु यहाँ पर जीरो ही रहेगा, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इतना ही रहेगा। अब हम बात करते हैं Q2 आवेश को लेके आएंगे। अब Q2 आवेश को लाएंगे तो देखिए अब Q2 आवेश के विरोध में ये कार्य करेगा, क्योंकि ये इस पर फोर्स लगाएगा, यानी कि विभवांतर यानी विभव लगाएगा। ठीक है, तो मैं अब Q2 आवेश को लेके आऊँगा। जब मैं Q2 आवेश को लाया तो मान लीजिए मैं इसको R1 दूरी तक ला पाया, मतलब ला पाया R1 दूरी, चलिए Q2 लाया हूँ तो R12 कर लेता हूँ दूरी। ठीक है नहीं, क्योंकि Q1 और इसकी संबंध में मैंने इसको ले लिया, तो Q2 को लाया और मैंने यहाँ पर छोड़ दिया इसको ला करके, तो ये आपका Q2 आवेश है और किस पॉइंट पर ला छोड़ा मैंने, V पॉइंट पर। ठीक है, इस प्रकार से। तो अब मुझे कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि ये इस पर फोर्स लगाएगा यानी विभव लगाएगा, तो अब तो कार्य होगा भैया। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप नीचे का लिखेंगे, ठीक है, इसी प्रकार। तो अब यहाँ पे लिखेंगे, अब करके लिखेंगे नाउ Q2 आवेश, Q2 आवेश को अनंत से B बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, क्या कार्य हो जाएगा भैया, W2 कार्य जो हम निकाल रहे हैं, विभव कितना है, Q1 का विभव, विभव तो यही लगेगा ना, Q1 का विभव इंटू कौन सा आवेश ला रहे हो, Q2 आवेश ला रहे हो, Q2 आवेश लेके आ रहे हैं, लगाइए इसमें, तो W2 बराबर कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 का विभव निकाल रहे हैं ना, और R12 दूरी है, और कौन सा आवेश ला रहे हैं, Q2, तो Q2 यहाँ पर हो जाएगा। तो इतना कार्य, ये दूसरा वाला कार्य होगा तुम्हारे यहाँ से लेके यहाँ तक, ध्यान रख लेना, ये कार्य यहाँ तक हो गया। ठीक है, इतना कार्य यहाँ तक हो गया। अब बात करते हैं Q3 आवेश को। Q3 आवेश को जब लेके आओगे इसके संबंध में, तो मान लीजिए मैं इसको लेके आया और मैं, देखिए अब ये दोनों आवेश इस पर क्या लगाएंगे, विभव लगाएंगे। ठीक है, अपना अपना, क्योंकि अब ये अकेला नहीं है, यहाँ पर दो आवेश हो गया, दोनों आवेश हो गए, यहाँ पर कहीं पर लेके आओगे, तो मान लीजिए मैं लेके आया इसको इस प्रकार से, तो ये दोनों लगाएंगे, तो मैं इस पॉइंट पर लाया इनको, Q3 आवेश को लेके आया, Q3 आवेश को यहाँ लाया, ABC पॉइंट वहाँ लेते हैं, इस तरह लेके आया, तो देखिए इसकी दूरी अगर देखेंगे तो हो जाएगी R23 हो जाएगी, और इसकी यहाँ से देखेंगे तो R13 हो जाएगी। दूरी मैंने यहाँ पर मान ली है, जैसे मैंने R12 माना था, इनके बीच की दूरी इतनी दूरी पर रखे गए हैं। ठीक है, अब आपको करना क्या है, अब आप देखिए, अब Q3 आवेश को इसी प्रकार, तो आप करके लिखेंगे, इसी प्रकार करके लिख लेंगे, इसी प्रकार Q3 आवेश को बिंदु अनंत से, कहाँ से, अनंत से बिंदु C तक लाने में किया गया कार्य, तो यहाँ कार्य निकालेंगे तो क्या कार्य हो जाएगा, तो सिंपल है आपका, क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम W3 की बात कर रहे हैं,
तो देखिए इसका भी विभव लगेगा और इसका भी विभव लगेगा, दोनों का विभव जोड़ना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर क्या कि Q1 का प्लस Q2 का क्या करेंगे यहाँ पर हम विभव, ध्यान रखना है विभव, और कितना आवेश लेके आ रहे हो आप Q3 आवेश आ रही हो, इसमें तो रखना पड़ेगा आपको, ध्यान रख लेना, ठीक है। शायद नीचे दिखाई नहीं दे रहा होगा, चलिए मैं इसको यहाँ से रफ कर देता हूँ, इतना आप नोट कर लीजिए, थ्योरी के लिए जगह छोड़ दीजिए, मैं थ्योरी लिखवा दूंगा अभी, ठीक है। तो इतना यहाँ तक करना है, उसके बाद में इसको आगे करूँगा, इसको रफ कर देता हूँ। स्क्रीनशॉट लीजिए पहले, इसका ले लिया। चलिए स्टूडेंट, W1 हमने निकाल लिया था, वो भी मैंने यहाँ पे लिख लिया है, W2 भी हमने निकाल लिया था, वो यहाँ पे लिख लिया। W3 निकाल रहे हैं क्योंकि हम Q3 आवेश लेके आ रहे हैं, यहाँ तक C तक लेके आए, तो ये यहाँ तक बना था। अब चलिए Q1 का विभव Q2 का विभव क्या है, लगाइए यहाँ पर। Q1 का विभव आप समझ लीजिए, इसके कारण विभव, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बट्टे में रहेगा तुम्हारा R13, प्लस करना पड़ेगा Q2 का विभव, Q2 का इस पर लगेगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बट्टे में R23, ठीक है, इस प्रकार से करना पड़ेगा। और इनटू में कितना है आपका Q3, अंदर गुणा कर दीजिए इसका, W3 क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 बट्टे में R13, प्लस इसका अंदर गुणा करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 बटे R23, ठीक है, इस प्रकार से होगा। तो ये आपका यहाँ पर कार्य निकल के आया, देख सकते हैं आप, ये कार्य आपका यहाँ पर निकल के आया। ऐसे आपका चौथा होता तो चौथे को ला कहीं रखते, तो वो अब ये तीनों लगाते उस पर बल, ठीक है, नहीं तीनों ही विभवांतर लगाते हैं, विभव लगाते, तीनों कार्य हमारे निकल आए। अब देखिए कुल कार्य कितना हुआ, यानी कि अब ये निकाय बन गया, अब इस निकाय में, निकाय बनाने में जो कार्य करना पड़ा वो कुल कार्य कितना है उसकी हम बात करेंगे। तो कुल कार्य की बात कर लेते हैं, चलिए अब आपको करना क्या है, 9 निकाय का कुल कार्य, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, निकाय का कुल कार्य कितना हो जाएगा भैया, कुल कार्य देखिए। अब कुल कार्य में आपको जोड़ना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, W बराबर हो जाएगा W1 प्लस W2 प्लस W3, जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़िए, W1 तो 0 है, W2 कितना दिया है, W2 आपका ये दिया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R12, प्लस W3 का मान ये दिया है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 बटे में R13, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 बटे में R23, ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो निकल के आया वो कितना निकल के आया, W बराबर, आप यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन मिलेगा, अंदर क्या बचेगा आपका Q1 Q2 बटे R12 प्लस Q1 Q3 बटे R13 प्लस Q2 Q3 बटे R23, इस प्रकार से बचेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये कार्य आपका निकल आया, ये वाला जो कार्य आपका यहाँ पर निकल के आया है, आप देख सकते हैं यही कार्य जो है आपका, ये जो कार्य में दिखाई दे रहा है, ये कार्य आपके यहाँ पर निकल के आया है कुल कार्य। अब यही कार्य ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, तो आप यहाँ पर लिखेंगे यही कार्य, क्या लिख रहे हैं, यही कार्य ऊर्जा के रूप में संचित होता है, ठीक है, संचित होता है। तो क्या हो जाएगा, W बराबर U हो जाएगा, ठीक है। अब रख दीजिए यहाँ पर, तो U बराबर कितना हो जाएगा, फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पुस्तक के अंदर है Q1 Q2 बटे में R12 प्लस Q1 Q3 बटे में R13 प्लस Q2 Q3 बटे में R23, इस प्रकार से आपका ये फॉर्मूला हो जाएगा। स्थितिज ऊर्जा का मात्रक तो आपको पता ही है, ठीक है नहीं, तो ये आपका यहाँ फॉर्मूला बन जाता है स्टूडेंट, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा के लिए फॉर्मूला बनता है, 2 से अधिक आवेश जब आपके होते हैं तो अगर यहाँ पर n आवेश होते हैं तो क्या होता, यदि स्टूडेंट ये आपका जहाँ पे दिखाई रहे हैं 3 आवेश मिल लिए हैं, अब 3 से अधिक होते n आवेश होते, अब n आवेशों के निकाय के कारण आप यहाँ पर निकालते, तो फॉर्मूला आपका क्या बनता, आप यहाँ पर देखते हैं, तो ये फॉर्मूला आपका इस प्रकार से जाता है। तो U बराबर बनता यहाँ पर आपका, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रहता, यहाँ पर आपको सिग्मा लगाना पड़ता, क्योंकि सारे जितने आवेश हैं सबको जोड़ना पड़ रहा है, सबकी ऊर्जा को जोड़ना पड़ रहा है यहाँ पर, ठीक है नहीं। अब कितने n आवेशों के लिए हम बात करें तो n,
तो एनओ का ही तो योग किया जाएगा। एन जो हमने कार्य निकाले हैं सभी की ऊर्जाओं को जोड़ दिया जाएगा, कार्यों को जोड़ दिया जाएगा। अब क्यू आई यहाँ पर लेंगे और क्यू जे यहाँ पर लिया जाएगा बटे, अब यहाँ पर आर आई और जे लिया जाएगा, ठीक है नहीं, आई जे। यहाँ पर स्टूडेंट आपका क्या है कि देखिए अब इस प्रकार से हो जाएगा, इस प्रकार से होगा। ध्यान रखना है कि आई का मान आप कुछ भी ले सकते हो। यहाँ पर आई कभी भी जो आई जो है वो आपका जे के बराबर नहीं हो सकता, ध्यान रख लेना। आई जो है वो जे के बराबर नहीं होगा। आई जैसे मान लो आई का मान 1 है तो जे का मान और कुछ होगा, 1 नहीं होगा, ध्यान रख लेना। आई और जे के बराबर नहीं हो सकता, इतना आपको ध्यान रखना है कि आई और जे बराबर नहीं हो सकते। हम यहाँ पर आई और जो जे है इनके मान हम कुछ भी ले सकते हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ पर आई और जे के मान अलग अलग ले सकते हैं। ध्यान रखना है कि आई जे बराबर नहीं होगा, परंतु हम 1 2 3 4 कौन सा भी यहाँ पर आई की जगह पर हम ले सकते हैं। वैसे आपका फॉर्मूला इतना यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, ध्यान रख लेना। एन के लिए निकालेंगे तो इसी प्रकार से होगा, आप ध्यान रख लेना। इसको याद रखना है कि एनओ के लिए निकाल रहे हैं तो आप आगे जोड़ दीजिए उसमें, जितना मतलब जितने के लिए निकालना है, तो ठीक है, तो इस प्रकार से हो जाएगा। तो यहाँ पर एन आपके 1 2 3 4 कुछ भी हो सकते हैं, आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला आपका बनता है, ठीक है। एन आवेशों के निकाय के कारण स्थिति ऊर्जा निकालते हो जी बनता है, ठीक। तो आई की जगह पर हम 1 रख सकते हैं, जे की जगह पर 1 नहीं रखेंगे, फिर हम क्या रखेंगे, फिर यहाँ पर हम 2 रख सकते हैं। अगर आई 2 लिया है तो इसको 3 रख सकते हैं या 1 रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो उसको अलग, मतलब ये तो इसके बराबर ना होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। तो ये होता है आपका यहाँ पर। तो ये है आपकी 2 से अधिक आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक, इसी प्रकार से निकालते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा, और यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ध्यान रखना, जब बेल आइकन प्रेस करते हो तो ऑल पे जाकर क्लिक किया करो, ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है, अन्यथा आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपका आज का टॉपिक रहा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।